हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज के अपन वीडियो में बात करने वाले हैं जितने भी अपनी एमपी के जो स्टूडेंट है जिन्होंने पीजी का एग्जाम दिया 2025 का, तो उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर बात करने वाले हैं। तो साथ में अपन मेजर सब्जेक्ट को लास्ट टाइम तक लास्ट लास्ट ईयर मतलब कितनी सीट कितनी रैंक तक आपको सीट मिली थी, उसकी सबकी कंप्लीट बात करेंगे। और इस बार क्या प्रॉब्लम हुई है एलिजिबिलिटी को लेकर के, उसके बारे में अपन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। और लास्ट में वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए। जितने भी अपने यूजी के जो स्टूडेंट है फोर्थ ईयर के, तो अपने फोर्थ ईयर वाले ग्रुप के ऊपर भी शेयर कीजिए, तो उनको भी इस चीज का इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, मैंने बहुत कंप्लीट एनालिसिस करके ही आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। कोई ऐसे बिल्कुल ऐसे हवाबाजी वीडियो नहीं है। तो मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर फ्री सीट का भी, अपनी जो जे एन के भी है जो उसके भी बारे में, और जो अपनी राजमाता यूनिवर्सिटी है उसके भी, दोनों यूनिवर्सिटी की फ्री और पेड सीट का आपको लास्ट ईयर का बिल्कुल एनालिसिस करके मैं आपको बताऊं कि लास्ट मतलब कितनी रैंक तक फ्री सीट पेड सीट कौन सी कैटेगरी को, ओबीसी एसटी एससी सब कैटेगरी की अपन बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक एनालिसिस बता देता हूँ, एक डाटा बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सभी स्टूडेंटों के लिए। वो डाटा क्या है कि इस बार जो इलिजिबल कैंडिडेट है, इस बार जो इलिजिबल कैंडिडेट हुए हैं उसकी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर। सॉरी, तो इलिजिबल कैंडिडेट है इस बार। अब आपने देख भी लिया होगा अपनी जो साइट है उसके ऊपर, एमपी ऑनलाइन के ऊपर डाल भी दिया गया है। 580 स्टूडेंट है ना इस बार ओनली एलिजिबल है दोस्त। कितने 580 स्टूडेंट, मतलब जिस भी मतलब अनरिजर्व मतलब ओबीसी कैटेगरी को जिसको भी 40 प्लस मार्क्स हैं उनको यहाँ पर एलिजिबल रखा गया है। उसी के साथ में जो एससी एसटी की कैटेगरी है उनको 30 प्लस जो मार्क स्टूडेंट हो गए हैं उनको एलिजिबल रखा है। तो इस बार जो एलिजिबल जो कैंडिडेट है काउंसलिंग के लिए क्लियरली लिखे हुए यहाँ पर 580 स्टूडेंटों को यहाँ पर रखा गया है उन्होंने एलिजिबल। जबकि लास्ट टाइम जो एलिजिबल कैंडिडेट थे ये 1107 स्टूडेंट को एलिजिबल थे लास्ट ईयर। ठीक है, मानते हैं इस बार पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, कम से कम ज्यादा भी नहीं है, तो 10 to 15 मार्क्स का डिफरेंस इस बार आपको अपने को देखने को मिला है लास्ट ईयर के पेपर के कंपेयर में। तो उन स्टूडेंट उनको इलिजिबल जो क्राइटेरिया है उसके अंदर भी चेंजेस करना चाहिए था, बिल्कुल जरूर चेंजेस करना चाहिए था। ठीक है, उसके साथ में आपको टोटल सीटें बता दूंगा, अप्रोक्स टोटल सीटें सभी का मतलब जिसके अंदर अपन एबीएम एमबीए वगैरह का कंप्लीट एबीएम वगैरह की सबकी जितने भी अपने एग्रीकल्चर के जितने भी सब्जेक्ट है उनकी सबकी सीटों की बात करें तो 450 के अप्रोक्स सीटें यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, अभी जो 580 है इस 580 में ज्यादा भी नहीं है तो कम से कम 100 से 80 स्टूडेंट तो अदर स्टेट के भी हैं, जो मतलब फर्स्ट राउंड में आपको इनको मतलब पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपके पास बच गए कितने, यहाँ पर 500 स्टूडेंट बच गए। ठीक है, 500 स्टूडेंट बच गए। 500 स्टूडेंटों में से भी बहुत से स्टूडेंट कम से कम यहाँ से 100 से 150 स्टूडेंट आप निकाल सकते हो। कितने स्टूडेंट निकाल सकते हो दोस्तों, 100 से 150 स्टूडेंट यहाँ पर निकाल सकते हो आप, जो मतलब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हो सकता है इस बार एलिजिबल क्राइटेरिया में थोड़ा चेंज हुआ तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 100 से 150 जो स्टूडेंट, ठीक है, 100 से 150 स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जहां तक मैंने एनालिसिस लगाया यहाँ पर आपके लिए, तो 400 स्टूडेंट जो होंगे ना, 400 450 स्टूडेंट ओनली किसके लिए पार्टिसिपेट करने वाले, 400 भी नहीं करेंगे। आप देख लेना लास्ट में जब आपका फर्स्ट जो प्रोविजनल जो लिस्ट आएगी ना एडमिट उसकी फर्स्ट राउंड उसके अंदर आप इसके अंदर एनालिसिस करके भी दिखाऊंगा आपको, उसके बारे में बताऊंगा। तो काउंसलिंग से लास्ट तक आप लोग रेगुलर मेरे साथ बने रह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 1160 स्टूडेंट होते हुए एलिजिबल होते हुए कितनी रैंक तक भी यहाँ पर फ्री सीट मिली है मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो आपको चॉइस फिलिंग के टाइम किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल हुए हैं इनके अंदर इसके अंदर मैक्सिमम स्टूडेंटों को फ्री सीट इस बार मिलेगी। कोई भी कोर्सेज हो उसकी फ्री सीट में आपको अपने मेजर जो सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट उसका कंप्लीट एनालिसिस करके लेकर आया हूँ, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा, आपको खुद को आइडिया लग जाएगा। यदि आपको नहीं ऐसे डाउट है तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो, आपको लिस्ट भी मैं लास्ट ईयर की प्रोवाइड करवा दूंगा कि कितनी रैंक तक फर्स्ट राउंड के अंदर फ्री सीट मिली है। ठीक है, आपको यदि डाउट है तो किसी प्रकार का तो मेरे को मैसेज डाल सकते हो। ठीक है, और चॉइस फिलिंग में किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है। बहुत से स्टूडेंट चॉइस फिलिंग में गलती करोगे, क्योंकि फिर गलती करने के बाद आपको पता है कि बाद में फिर पेमेंट शीट में आप उसको अपग्रेड लगाते रहना, जरूरी नहीं है अपग्रेड हो भी या नहीं भी हो। ठीक है, तो आप चॉइस फिलिंग में बिल्कुल प्रॉपर मैंने जो एनालिसिस बताया है उस हिसाब से पहले आप फ्री सीटें डाल लेना, उसके बाद ही कोशिश करना पेड डालने की। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज पेड डालना ही मत। जिसकी स्टूडेंट की अच्छी रैंक है तो उनको पेड डालना मत है। जो स्टूडेंट 200 रैंक के अंडर है उनको तो मेजर सब्जेक्ट के लिए, ये मैं किसकी बता रहा हूँ, अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी का बता रहा हूँ, इन स्टूडेंटों को तो फ्री सीट के लिए मेजर जो सब्जेक्ट अपने 3 से 4 से 5 जो मेजर सब्जेक्ट है उनके लिए तो फ्री सीट आपको पेड डालना ही नहीं चाहिए, जितने भी अपने स्टूडेंट हैं उनको लिए। ठीक है, तो ये मैं आपको एनालाइज बताया कि अब की बार कम से कम 50% स्टूडेंटों को ही एलिजिबल रखा गया है। तो आपको इस चीज का आइडिया लग गया होगा कि सर बिल्कुल इतने, और बाकी आने वाला जो थर्ड राउंड होगा हो सकता है उसमें सीटें बहुत ज्यादा वैकेंट इस बार आपको देखने को मिल जाए, और देखने को मिल जाए जितने भी नॉन
एलिजिबल स्टूडेंट है वो बिल्कुल अपडेट रहिए आप लोग। बिल्कुल यदि कोई नोटिस अपने निकलता है अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप लोग बिल्कुल, क्या पता आपको थर्ड राउंड में यहाँ पर एलिजिबल होने का मौका मिल सकता है। जो भी होगा वो अपडेट मैं भी दे दूंगा। बाकी आप लोग रेगुलर अपडेट अपनी साइट के ऊपर लेते रहना, एमपी ऑनलाइन के ऊपर, ठीक है। तो अब आपको दिखाता हूँ मैं कि आपको क्या करना है। या पहला अपना एग्रोनॉमी का मैं बताता हूँ। जे.एन.के वीवी की जो अपनी है, जवाहरलाल नेहरू का जो अपनी यूनिवर्सिटी है जबलपुर, उसकी मैं अपन बात करता हूँ। कैटेगरी की बात कर लेते हैं अपन। कैटेगरी की बात करते हो, अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर सबसे पहले आपको बताता हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर फ्री सीट की अपन पहले बात कर लेते हैं। फ्री सीट जो होती है ना, 71 रैंक में फीमेल को यहाँ पर फ्री सीट अलॉट हुई है। उस में 60 रैंक पे मेल को, स्टूडेंट मेल जो थे, पहले सभी स्टूडेंट जो भी हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको आइडिया लगे कि कैसे क्या रैंक है सभी का। आप सभी जितनी भी मैंने एनालिसिस किया है इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग रख सकते हो, ठीक है। बाकी आपको कुछ और भी अपडेट चाहिए तो मेरे को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर, जो भी चॉइस फिलिंग से। लेकिन कोई किसी प्रकार का रिस्क मत लेना, गलती मत करना आप, क्योंकि आप कोई गलत अच्छी रैंक होते हुए आपको गलत यूनिवर्सिटी मिले तो अच्छी बात नहीं है। आपने मेहनत किया है तो आपको उसका मतलब बिल्कुल डेफिनेटली अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिलना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी की आप देख सकते हो यहाँ पर 205 पे फ्री सीट मिली है, 205 पे ओबीसी कैटेगरी। किसकी बात करूँ मैं, एग्रो की, वो भी किसकी, JNKVV की, जिसको फर्स्ट अपन प्रेफरेंस देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो साथ में 105 यहाँ पर मेल कैटेगरी को, जबकि अपना इस बार जो एलिजिबल स्टूडेंट हुए कितने हुए, ओनली 580, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंटों को कि बहुत अच्छे से चॉइस फिलिंग करना है, कोशिश की करना है, जितने भी जो स्टूडेंट एलिजिबल हो आपको फ्री सीट मिले। पेड सीट को आप चांस मत करना, क्योंकि 580 है तो इसके अंदर 580 स्टूडेंट एलिजिबल हैं जो ऐसा नहीं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत से बीएचयू के लिए भी चले गए, बहुत से स्टूडेंट मेरे खुद के कॉन्टैक्ट में जो बीएचयू में अच्छे मार्क्स लेके आए वो इधर भी अच्छे मार्क्स लेके आए, तो वो लोग बीएचयू को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। बहुत से लोगों को लोग आईसीआर जीआरएफ वगैरह दिए तो वहाँ पर उनका अच्छा मार्क्स आया, वो भी स्टूडेंट सीट छोड़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक राउंड तक बिल्कुल बने रहिए फ्री सीट के लिए, अपग्रेड लगाते रहिए। ऊपर फ्री सीट डालना, पेड सीट मत डालना। जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल हुए हो आप पेड मत डालना, मेजर सब्जेक्ट के लिए फ्री डालना। हाँ, जिसकी रैंक यदि 500 के आसपास है और जनरल ओबीसी कैटेगरी का है, आपको ओबीसी वगैरह मतलब अनरिजर्व के हो, अनरिजर्व या ओबीसी कैटेगरी से हो, और आपको यदि एग्रो वगैरह, सोइल वगैरह, प्लांट ब्रीडिंग आपको 3 सब्जेक्ट चाहिए तो आप पेड डाल सकते हो। अदरवाइज स्टूडेंट पेड मत डालना। जितने भी लोग एलिजिबल हुए हो पहले आप फ्री ही डालना। जितने भी अपने 12-13 सब्जेक्ट, जो 10 सब्जेक्ट अपने एग्रीकल्चर में, तो उनकी फ्री सीट ही आप पहले डालना, पेड मत डालना। पहले बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। उस बार गलती मत करना आप लोग। एससी कैटेगरी का 172 मेल स्टूडेंट को मिला है, 250 रैंक के ऊपर फीमेल स्टूडेंट को मिला है। एसटी कैटेगरी को 522 रैंक के ऊपर, 522 से कंबाइंड रैंक थी फीमेल कैटेगरी की, सॉरी मेल कैटेगरी का। फीमेल को 650 रैंक तक यहाँ पर, जबकि इस बार तो 650 तो एलिजिबल स्टूडेंट नहीं है, 650 तक तो यहाँ पर फ्री सीट मिली हुई है, वो भी कौन सी, एग्रो सीट मिली हुई है। तो देख सकते हो, आप सोच सकते हो कि 580 में जितने भी एससी और एसटी के स्टूडेंट हैं उनको तो 100% यहाँ पर फ्री सीट मिलेगी। आप लोग देख लेना काउंसलिंग के टाइम इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ये पेड सीट आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। पेड सीट यहाँ पर 113 मेल, 220 पे फीमेल को मिली है, 322 पे मेल को मिली है, 881 पे फीमेल को मिली है, 750 पे मेल को मिली है, 900 पे फीमेल को मिली है, 1000 पे फीमेल को मिली है, 948 पे मेल को मिली है। ये एग्रो का मैंने बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए आप। इसके अंदर आप आरवीएसके की बात करें तो इसके अंदर कैटेगरी अनरिजर्व की सबसे पहले फ्री की बात कर लेते हैं। फ्री सीट आप देख सकते हो यहाँ पर एग्रो कैटेगरी की मिली हुई है 296 फीमेल को, और 89 पे मेल को मिली है। तो फीमेल को हमेशा बहुत ज़्यादा रैंक तक मिली है। तो जितनी भी फीमेल जो कैंडिडेट है, फीमेल जो स्टूडेंट है, उनको फिर बोल रहा हूँ मैं, जितने भी एलिजिबल जो भी स्टूडेंट हुए हो आप लोग मेजर सब्जेक्ट में ही फ्री सीट डालिए, आपको डेफिनेटली सीट यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। बाकी फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट आएगा उस टाइम अपन बात कर लेंगे। बाकी जो भी आपको अपडेट लगता है तो मेरे को बताइए जरूर, ठीक है। उसके बाद में 143 पे फीमेल को मिली हुई है, तो 300 रैंक तक भी यहाँ पर फीमेल, यानी मैंने एनालिसिस निकाला है यहाँ पर 300 तक भी अपग्रेड वगैरह करने के बाद भी 300 रैंक तक भी यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी को फ्री सीट मिली है। किसके अंदर, आरवीएस केवीवी के अंदर, ठीक है। उसके बाद उसके साथ बात करें तो 450 रैंक तक मेल को, 735 फीमेल को यहाँ पर एससी कैटेगरी को, एसटी कैटेगरी को यहाँ 855 फीमेल को, 593 मेल पे, ठीक है। उसके साथ में आप लोग यहाँ पर पेड भी देख सकते हो, यहाँ पर पेड भी मैंने बिल्कुल करके लिख लिया, आपको इसका कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन मैं आपको फ्री सीट दिखाता हूँ अपनी सोइल साइंस की, ठीक है। सोइल साइंस की फ्री सीट हुई अपनी अपनी जेएनके के अंदर। तो जेएनके के अंदर देख लो 103 मतलब 103 के ऊपर फीमेल को मिली है, 120 फीमेल को यहाँ पर मिली है। मतलब अदरवाइज यहाँ पर कोई फीमेल जो होती थी, अब यहाँ 120 130 भी होती थी ना, तो वो भी यहाँ पर उसको सीट जरूर मिलती है, ठीक है।
तो जो भी 130 से 150 के बीच में जो रैंक पे यदि फीमेल है, तो आप लोग सोइल के लिए भी यहाँ पर JNKV में के अंदर ट्राई मार सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। काउंसलिंग के पहले उसके अंदर प्रेफरेंस डाल दिए। ओबीसी की देख लीजिए, 146 पे मेल को मिली है, 168 फीमेल को मिली है। एससी कैटेगरी के अंदर देख लीजिए 301 पे मेल को मिली है, 550 पे फीमेल को मिली है। एसटी कैटेगरी में देख लीजिए 800 रैंक तक सोइल साइंस मिली हुई है फीमेल को यहाँ पर अपनी सोइल साइंस के अंदर, ठीक है। जबकि इस बार तो एलिजिबल कैंडिडेट ही कितने हैं दोस्तों, 580। तो इसके अंदर जितने भी एससी और एसटी के स्टूडेंट हैं उनको तो मेजर सब्जेक्ट मिलेगा। तो आप लोग तो बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल भी पेड शीट मत डाल दिए ऊपर, पहले फ्री शीट डालिए, वो भी कौन सी मेजर सब्जेक्ट की, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन इसके अंदर पेड शीट आप देख सकते हो, ठीक है। पेड शीट यहाँ पर दी गई है, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। पेड शीट का भी एनालाइसिस करके मैंने डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए इसके अंदर फ्री शीट का देख लीजिए अपना जो आरबीएस की भी है, उसके अंदर आप देख लो यहाँ पर 300 500 रैंक तक, 500 रैंक तक भी यहाँ पर आपको सोइल साइंस मिली हुई है अनरिजर्व कैटेगरी को फ्री सीट, ठीक है। 309 पे 370 पे यहाँ पर सीट मिली हुई है ओबीसी कैटेगरी को। 600 से 800 सीट, 600 से लेकर के 800 से लेकर के 500। तो मैं मतलब एससी और एसटी कैटेगरी को तो मैं पहले ही मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जितने भी अपने मेजर सब्जेक्ट है 4 से 5 आप लोग उसकी फ्री सीट ऊपर डाल दीजिएगा, बिल्कुल आंख बंद करके, ठीक है। कोई भी पेड़ नहीं डालेगा, ठीक है। उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग का देख लीजिए, यहाँ पर सेम यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी। साढ़े मतलब 400 रैंक तक यहाँ पर एसटी एससी कैटेगरी को मिली है। 380 तक यहाँ पर मिली हुई है अपनी ओबीसी कैटेगरी को। 250 तक यहाँ पर मिली हुई है जनरल कैटेगरी। ये फ्री सीट का बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पेड तो बहुत ज्यादा है, देखो यहाँ पर एसटी स्टूडेंटों को तो यहाँ पर 1000 रैंक तक पेड मिली हुई है अपनी JNKV के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इस देख लो अपनी राजमाता का, इसके अंदर देख लो 209 मेल, 353 के अंदर फीमेल। मतलब यहाँ पर देख सकते हो आप 400 450 रैंक तक भी मिली हुई है। कौन सी फ्री सीट बता रहा हूँ मैं आपको। तो जिस भी स्टूडेंट की जो भी स्टूडेंट 580 में 580 रैंक कंबाइंड रैंक आपकी दिखाई गई है, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल है, आप लास्ट में कंक्लूजन भी निकाल के आपको बता दूंगा। बाकी एक बार आप लोग देख लीजिए ऑब्जर्व करके, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए आप पैथोलॉजी का स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए इसका जल्दी से सभी लोग, ठीक है। पैथोलॉजी की देख लीजिए, पैथोलॉजी में आपको देख लो यहाँ पर जहाँ तक मैं इसका एवरेज निकालता हूँ आपको वही 600 से 700 रैंक तक मतलब इसको मिली है यहाँ पर अपने एससी एसटी कैटेगरी को। उसी साथ में यहाँ पर अपने 150 रैंक तक अपने अनरिजर्व कैटेगरी को, ठीक है। उसी साथ में अपने यहाँ पर 350 रैंक तक इसको मिली हुई है यहाँ पर अपने ओबीसी कैटेगरी को। ये अपनी फ्री सीट बता रहा हूँ पैथोलॉजी के अंदर, ठीक है। उसके बाद अपन इसके अंदर देख लीजिए, इसके अंदर अपनी फ्री सीट यहाँ पर आपको देख लीजिए, यहाँ पर 900 रैंक तक एससी एसटी कैटेगरी को मिली हुई है। 500 रैंक तक यहाँ पर अपनी किसको फ्री सीट मिली हुई है, पैथोलॉजी की बात कर रहा हूँ ये राजमाता के अंदर, ठीक है। पेड सीटों का तो कोई नाम ही नहीं है, पेड सीटों तो सभी को मिली है यहाँ पर जितने भी अभी स्टूडेंट इसके अंदर एलिजिबल थे। जो एंटो का देख लीजिए, एंटो एंड अपनी राजमाता का और जवाहरलाल नेहरू दोनों का फ्री सीट यहाँ पर आप एंटो का देख लीजिए। सेम वहाँ पर ही यहाँ पर आपको एससी एसटी की कैटेगरी के लिए 800 तक मिली हुई है। यहाँ पर आपको 700 रैंक तक भी यहाँ पर स्टूडेंटों को मिली है ओबीसी वालों को। इधर देख लीजिए सेम यहाँ पर अपने वो 500 रैंक तक यहाँ पर मिली हुई है, 700 रैंक तक यहाँ पर मिली हुई है। ये फ्री सीट बता रहा हूँ आपको सिर्फ किसकी, एंटो की, ठीक है। अब आप लोग उसका तो आइडिया लगा सकते, जितने अपनी माइनर सब्जेक्ट बच गए उनका तो आप आराम से देख सकते हो कि उनका क्या रहने वाला है कैटेगरी, ठीक है। अब आपके लिए कंक्लूजन क्या निकलता है उसके ऊपर अपन देख लेते हैं, ठीक है। कंक्लूजन ये निकलता है, मैंने आपको बताया कि आपकी जो सीटें हैं कितनी है, यहाँ पर 580 सीटें यहाँ पर आपकी रहने वाली हैं। तो 580 सीटें हैं, तो जो भी स्टूडेंट इसके अंदर एलिजिबल है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, अपने जितने भी 500 मेजर सब्जेक्ट हैं इन 500 मेजर सब्जेक्ट को ऊपर डाल देना है फ्री सीट को सभी स्टूडेंट को, ठीक है। इसमें डाल देना, फ्री सीट के अंदर डाल देना, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए, कोई सी भी कैटेगरी के हो, किसी भी हो। फिर उसके बाद में आपको माइनर सब्जेक्ट फ्री यहाँ पर डालना है। उसके बाद लास्ट में पेड सीट आपको डाल देना है मेजर सीट है, ठीक है। आप माइनर सब्जेक्ट का पेड भी नहीं डालोगे तो इस बार माइनर सब्जेक्ट की पेड सीटें खाली रहने वाली, जहां तक मेरे को लग रहा है। आप खुद यहाँ पर देख सकते हो क्या ना, 50% यहाँ पर लोग एलिजिबल हैं, जबकि लास्ट टाइम आपको मैंने दिखा भी दिया है यहाँ पर। फर्स्ट अलॉटमेंट किसी स्टूडेंट को चाहिए कि नहीं सर मेरे को तो चाहिए, आप लोग पता नहीं कैसे डाटा बता रहे हो, नहीं बता, आपको विश्वास नहीं है तो मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी आपको किसी प्रकार की भी हेल्प लगी, किसी प्रकार की यदि आपको हेल्प चाहिए तो आप लोग मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कॉल मत करना प्लीज, बहुत से स्टूडेंट कॉल करते, कॉल पिकअप नहीं है, बहुत सारी काउंसलिंग चल रही है, ठीक है। तो आप लोग इस नंबर पे 9522973467 इसके ऊपर आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो।
तो आपको उसके ऊपर क्लियरली आपको यहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। जो भी आपकी क्यूरी होगी, जब अपनी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उस टाइम आपको चॉइस फिलिंग से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग आसानी से चॉइस फिलिंग कर लेना, किसी प्रकार की गलती मत करना, किसी प्रकार का रिस्क मत लेना। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ज़्यादा भी नहीं तो अपने अपने जो भी जितने भी स्टूडेंट अपने यूजी वाला जो ग्रुप बना हुआ है आपको 4th ईयर का, उसके ऊपर आप डाल दीजिए, सभी स्टूडेंटों को इस चीज़ का पता चले। ठीक है, जो नॉट एलिजिबल, नॉन एलिजिबल के लिए अपडेट देखते हैं थर्ड राउंड में, क्या पता आपको एलिजिबल कर सकते हैं, क्योंकि सीटें खाली रहेंगी, 100% सीटें खाली रहने वाली इस बार। ठीक है, तो ठीक है, चलो चलते मिलते हैं अपन जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी उसके साथ। धन्यवाद, जय हिंद।